चलिए, आज सेकंड क्लास और आज हमारा ये होमवर्क दिया था, सबसे हो गया ये होमवर्क कोई क्वेश्चन 10 और 11 दिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम आगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में था उससे तो काफी आसान रहता है। इसमें टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में अगर देखा जाए तो यहां पे 3 टाइप के टॉपिक्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। इससे ऊपर तो नहीं होगा, 3 टाइप के ही होंगे। एक तो होगा सिंपल, जो अभी कर लेंगे, वैसे तो सारा अभी कर लेंगे। एक होगा व्हेन पार्टनर सेक्रीफाइस, और एक होगा हिडन गुडविल। एक होगा हिडन गुडविल। तीनों के एक एग्जांपल देखते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं इसको। इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करने के, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कम टाइम लगा रहे हैं तो पेपर में नहीं आएगा, पेपर में आते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है ना। पहला सिंपल में देखते हैं। मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड पार्टनर है। मैं हर एक किसी के नीचे एक एग्जांपल लिख लूंगा, क्लियर ही हो जाएगा वो। रेशो मान लेते हैं 3 और 2 और 5 है, और रिटायर कौन हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशो यहां पे क्या आएगा? जो न्यू रेशो आएगा वो आएगा 3:2, और यहां गेनिंग रेशो क्या आएगा पता है आपको? वो भी आएगा 3:2। पहले यहां तक देखो, बात क्लियर है। ये लास्ट क्लास में कर चुके थे, नए रेशो को निकालना और साथ के साथ गेनिंग रेशो। अब यहां पे आपको गिवन है फर्म का गुडविल। फर्म का गुडविल है, दैट इज सपोज करो कि 50,000। फर्म का गुडविल क्या है? 50,000। हमें गुडविल की एंट्री करनी है, तो सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर निकालोगे। तो हम निकालेंगे यहां पे किसका शेयर? जेड का शेयर। जेड शेयर गुडविल। तो कैसे निकालोगे? 50,000 किसका है? पूरे फर्म का। तो मल्टीप्लाई बाय अगर हम कर दें तो 5/10, इसका मतलब आ गया 25,000। और इस 25,000 को किस रेशियो में बांटेंगे हम? गेनिंग रेशियो में। जब एडमिशन होता था तो गुडविल किस रेशियो में बांटते थे? सेक्रीफाइसिंग। और जब रिटायरमेंट होगा तो गुडविल किस में बांटेंगे? गेनिंग। और गेनिंग रेशियो 3:2 है। तो गेनिंग का मतलब है पार्टनर को एक्स्ट्रा मिला। तो ये वाला पार्टनर और ये वाला पार्टनर, क्योंकि जब ये पार्टनर जाएगा तो जो प्रॉफिट का बेनिफिट है इन दोनों को ही मिलेगा। तो इस पार्टनर्स के कैपिटल को भी डेबिट करना पड़ेगा और इस पार्टनर्स के कैपिटल को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और जिसको हमें गुडविल देना है उस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? हमें क्रेडिट। क्योंकि जिस पार्टनर को कुछ मिलने वाला है किसी भी टर्म्स में तो उसके अकाउंट्स को क्या कर देते हैं हम? क्रेडिट। और जिस पार्टनर्स को कुछ देना पड़ेगा, यानी अपने पॉकेट से किसी को देना है, तो उसका कैपिटल हो जाता है डेबिट। तो यहां पे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जर्नल एंट्री क्या होने वाला है? जर्नल एंट्री की अगर मैं बात करूं तो जर्नल एंट्री यहां पे होगा एक्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट, और 2 में क्या हो जाएगा? 2z कैपिटल, 2z कैपिटल। समझे बात यहां तक? अब x और y में क्या होगा? इस गेनिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको? 25,000 को। तो 25,000 को अगर इस गेनिंग रेशो में बांटे तो 15,000 और 10,000, और ये हो गया हमारा 25,000। जर्नल एंट्री को देख के कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि गुडविल की एंट्री है। अगर मैं इसमें नरेशन ना लिखूं तो कोई इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान, कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो नहीं बता सकता कि गुडविल की एंट्री है। यहां पे तो बस ये पता चल रहा है कि 2 पार्टनर्स का कैपिटल कम हो रहा है, एक का क्या हो रहा है? जा रहा है। तो लेकिन क्यों जा रहा है पता ही नहीं चल पाएगा कभी भी। तो गुडविल की एंट्री कैसे हो रहा है? और वैसे एडमिशन वाले में पता चल जाता था, वहां पे वर्ड आ जाता था क्या? प्रीमियम। और यहां पे वर्ड प्रीमियम नहीं आ रहा, तो यहां पे बस बीइंग लिख देंगे। बीइंग जेड शेयर गुडविल
डिस्ट्रीब्यूट इन कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। दैट्स इट। यहां से पता चल गया कि भैया ये क्या है हमारा गुडविल। फर्स्ट केस खत्म है, इसमें ज्यादा कुछ और भी नहीं है, आपको दिमाग या ध्यान लगाने वाली चीज। समझ में आई बात आपको? इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्प्ले पे रखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एस, सुनील, शाहिद और डेविड। सुनील, शाहिद और डेविड 3 पार्टनर है जिसका रेशो है 4, 3 और 2। द गुडविल वैल्यूड, हमेशा गुडविल फॉर्म का ही देगा, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। और कौन रिटायर हो रहा है इसमें? शाहिद, ये रिटायर हो गया, ये चला जाएगा। कैलकुलेट शाहिद गुडविल शेयर एंड जर्नल एंट्री, सुनील एंड डेविड डिसाइड टू फ्यूचर रेशो। तो न्यू रेशो आपको दे दिया। देयर इज न्यू रेशो क्या है? 5:3। अब आपको यहां पे गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकालोगे गेनिंग रेशो, क्या होता है? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो 5/8 और 3/8 माइनस में 4/4 3 7 और 2 9 और माइनस में 2/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 45 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 72। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 72। तो 45 में से 32 माइनस करो, क्या आता है? 13 डिवाइडेड बाय 72। और इसका क्या आएगा? 11 डिवाइडेड बाय 72। तो 13:11 हमारे क्या आ गया रेशो? गेनिंग रेशो क्या आया? इधर लिख देते हैं। गेनिंग रेशो इज 13:11। अब हमें शेयर निकालना होगा, किसका? शाहिद का। तो शाहिद का शेयर ऑफ गुडविल, तो भाई पूरे फर्म का तो 72,000 है और शाहिद का जो था 3/9। तो कितने हो गए? 24,000। कितने हो गए? अब 24,000 रुपए बांट दो, किस किस में बटेगा? 2 पार्टनर एस डी, इसका क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको कर देंगे? शाहिद को। शाहिद को कितना मिलेगा? 24,000। और क्योंकि रेशो हमारा 11 और 13 है, ये 24 ही बन रहा है, तो आंसर आएगा 13 और 11। और नीचे नरेशन आ जाएगा, बीइंग शाहिद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशो। समझ में आई बात आपको? खत्म, आंसर क्लियर है? तो ये हो गया सिंपल। जितने भी सिंपल क्वेश्चन होंगे ऐसे ही होंगे, इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है जब पार्टनर क्या कर जाता है हमारा? सेक्रीफाइस। कई बार नेगेटिव में आ जाएगा। जब नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या करेंगे? देखो, मान लिया जाए हमारा एक्स, वाई और जेड है, रेशियो 1:1 और न्यू रेशियो यहां पे मैंने दे दिया 3:2 और रिटायर कर देते हैं इसको। और गुडविल पूरे फर्म का मैं यहां पे दे रहा हूं आपको सपोज 90,000। पूरे फर्म का गुडविल क्या है? 90,000। तो यहां पे अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होगा यहां पे? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3/5 और 2 और -1 और -1 तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस में 5। ठीक है, 9 माइनस में 5 6, ये तो पॉजिटिव ही आएगा मेरे ख्याल, है ना? तो कुछ रेशियो में बदलाव कर दे, इसको 3:1 कर दे क्या? 3:1 तो यहां पे 4 आ जाएगा ना। अब नेगेटिव आएगा क्या? 3 5, अब नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? मेरा तो पर्पस है एक क्वेश्चन ऐसा बना के दिखा देना जो कि आपके समझ में आ जाए। तो 3:1 रेशियो रख दिया हमने, बदल दिया क्योंकि वो बन नहीं पा रहा था। 15 नीचे आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा? 3 माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 15। तो ये तो पॉजिटिव आ गया, कितना आ गया? 4/15। और ये -2/15
15। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो पार्टनर, ये कौन है x और ये क्या है y सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अकेला कौन पार्टनर ऐसा है जो गेन कर रहा है, दैट इज x। अब x z को भी देगा और x किसको देगा, y को भी, दोनों को भी देगा। तो इसका मतलब अब x का अकाउंट भी क्या होने वाला है, क्रेडिट, और y का भी अकाउंट क्या होने वाला है, सॉरी x का अकाउंट, मैंने क्रेडिट गलत बोल दिया, y का अकाउंट क्रेडिट होगा और z का अकाउंट क्रेडिट, और x का क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहाँ पे मेन हमें चैलेंज क्या है कि भैया हमें गुडविल निकालना है। तो आइए गुडविल निकालने किसका, हम सबसे पहले तो जो जा रहा है z का शेयर, z, हाँ अच्छा चलो 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तब भी तो क्या आएगा, -1 हो जाएगा ना, 3 4, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये नीचे नीचे तो क्या आएगा, 3/4, तो 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई परेशानी, अब समझ गए हुए, ये थोड़ा सा रह गया था, इसको चेंज नहीं किया, क्लियर है यहां तक। तो अब यहां पे z का हिस्सा निकाल ले तो क्या आएगा, 90,000, और इनटू में z का हिस्सा 1 बाय दैट इज 30,000। अब जो पार्टनर गेन करता है उसका भी हिस्सा चाहिए, तो अब यहां पे हमें y का भी शेयर निकालना पड़ेगा। y का शेयर क्या होगा, 90,000 इंटू 1/12, देखते हैं कितना आता है, 90,000 1/12, तो 7,500। तो अब क्या जर्नल एंट्री बनेगा आपके सामने, क्या जर्नल एंट्री क्रिएट कर सकते हैं हम, तो जर्नल एंट्री जो हम यहां पे करेंगे वो जर्नल एंट्री मैं इधर करता हूं। अब यहां पे क्या होने वाला है, x का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगा, y का कैपिटल, और 2 क्या होगा हमारा, z का कैपिटल। सर z के कैपिटल में तो 30,000 पहुंच गए, इसमें 75 पहुंच गए, और इसमें पहुंच गए 37,500, टोटल यही देगा ना, समझ में आई बात आपको। और नरेशन बीइंग क्या हो जाएगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशियो लिख के खत्म करोगे आप। कितने हो जाएंगे, 3, उससे कोई फर्क, चलो कर देते हैं 5/12, बट आंसर हमारा सेम ही रहेगा, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पार्टनर अगर सिंगल गेन कर रहा है तो उसे मतलब नहीं है कितना क्या करना है, उसे तो सारा ही देना है, समझे बात आप। किसी को डाउट। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था, जब पॉजिटिव आ जाए नॉर्मल, और दूसरा क्वेश्चन नेगेटिव। तो आप अगर देखो तो कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, पहले वाला या दूसरे वाला। अगर आप देखो दोनों में कंपेयर करो कि दोनों में से कौन सा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि टफ है, जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपने पूरे सिलेबस अच्छे से पढ़ा है ना तो खुद इंपॉर्टेंट निकाल लोगे। अगर आपने रेशियो इसका गुडविल का ये ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया होता तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन से वाला है। अब जब आपने दोनों करा तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, अरे ये वाला तो एग्जामिनर कम चांस है पूछे, और ये वाला ज्यादा चांस है कि एग्जामिनर पूछ लेगा। अगर आप ये वाला समझते हो तो तभी समझ सकते हो जब आपने ये वाला समझा हो, उसके बिना तो नहीं समझ सकते, है ना। तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर। अब यहाँ पे एक और ट्रिक पॉइंट आ जाता है, वैसे वो इतना टफ कभी भी आता नहीं है, जिसके अंदर 2 पार्टनर सेक्रीफाइसिंग कर रहा हो और 2 पार्टनर गेन कर रहा हो, जहां पे 4-5 पार्टनर का हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो पार्टनर 2 सेक्रीफाइस कर रहे होंगे तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा, और जो 2 पार्टनर गेन कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। और वही गेनिंग रेशियो में दोनों अमाउंट को ऐड करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट है हमारा हिडन। लास्ट कौन सा टॉपिक है हमारा, हिडन। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये हिडन गुडविल। अब ध्यान देना, मान लो x है, y है और z है, रेशियो दे दिया 1:1:1, ठीक है, तीनों का रेशियो 1:1:1 है। अब z कहता है कि भाई मैं नहीं काम करूंगा आपके साथ, मैं जाना चाहता हूं। तो इसका मतलब z क्या हो रहा है, रिटायर। जो पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है, इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को क्या बोल दिया, रिटायर। z क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है कि भैया मैं जाना चाहता हूं। और z को ना टोटल हमने जो दिया, हमने बोला ठीक है भाई तू जा, और टोटल फंड जो मैंने इसको दे दिया, सपोज 1,20,000 दे दिया मैंने इसको,
मैंने कितना दे दिया, या फिर z का टोटल बन रहा था ऑल एडजस्टेड बैलेंस, ऑल एडजस्टेड बैलेंस, मतलब जो इसका हिसाब किताब बन रहा था कैपिटल अकाउंट से, इसका कैपिटल वगैरह निकाल के या फाइनल कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन वगैरह करके, मैंने बोला जेड भाई तेरा बन रहा है 1,20,000, ठीक है। कैसे 1,20,000, मैंने क्या कहा था, रिटायरमेंट में जब पार्टनर जाएगा तो अपने साथ अपना कैपिटल भी ले जाएगा, और जो उसकी मेहनत गुडविल भी है वो भी ले जाएगा, और रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, तो सारा काम करने के बाद इसका बन रहा है कितना, आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बन रहा है हमारा। या फिर मैं इसको बोल सकता हूं इसके पार्टनर्स में, दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकता हूं, इसके पार्टनर का यानी जेड का पार्टनर जो है, जेड का कैपिटल जो हमने क्रेडिट किया है वो कितने से किया है, 1,20,000। जेड के कैपिटल क्रेडिट कितने से, 1,20,000। लेकिन हमने बोला यार चल तेरे को एक छोड़, ये सारी चीजें मैं तुझे पेड कर देता हूं, और पेड कर देता हूं तुझे मैं 1,50,000। अब सोचो उसका बन 1,20,000 रहा था और हमने उसको कितना दे दिया, 1,50,000। इसका मतलब हमने उसे एक्स्ट्रा दिया है। तो जितना पैसा उसने आपने उसको एक्स्ट्रा दिया है ना, दैट इज अ गुडविल। ये क्या है, इसका गुडविल है। तो सिनेरियो समझो, एक तो उसका खुद का पैसा बन रहा होगा, और जो फर्म है उसको पेमेंट क्या करेगा, कहीं उससे ज्यादा करेगा, और जितना पार्ट हमारा ज्यादा वाला आएगा वो ज्यादा वाला पार्ट क्या माना जाएगा, हमारा गुडविल। और ये गुडविल पूरे फर्म का नहीं होगा, ये गुडविल सिर्फ किसका होगा पता है आपको, जेड का शेयर होगा, ठीक है ना, जेड का शेयर होगा। हेयर पार्टनर रिटायर हो गया तो गेनिंग रेशियो भी पता है आपको क्या आ जाएगा, 1:1, और न्यू रेशियो भी क्या रहेगा यहाँ पे, 1:1। तो पहले हिडन गुडविल निकालना सीखा आपने, कितना आसान है। एडमिशन में तो बड़ा सारा करना पड़ता था, पहले पूरे फर्म का कैपिटल निकालो फिर उसका निकालो, यहाँ ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, सिंपल कितना पैसा बन रहा था और कितना दिया, बीच का डिफरेंस क्या आ गया हमारा, हिडन गुडविल। एंट्री क्या करेंगे, अब एंट्री करेंगे एक्स का कैपिटल डेबिट, वाई का कैपिटल डेबिट, और 2 जेड का कैपिटल, और ये 30,000 इसको मिल जाएगा, और 1:1 यानी 15,000 इसके अकाउंट से और 15,000 इसके अकाउंट से कम कर देंगे। बीइंग गुडविल इन गेनिंग रेशियो, किस रेशियो में बांट दिया, खत्म टॉपिक। किसी को डाउट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, बताओ, है किसी को डाउट? अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं भैया, हमने ये चीज इतनी जल्दी जल्दी देखा है तो क्या हम क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक बार देख लेते हैं, उस पर भी नजर मार लेते हैं आपके बुक के क्वेश्चन पे। आपके बुक का क्वेश्चन, बुक और 2025-26 प्रैक्टिकल ना, चलिए पहला क्वेश्चन तो कर ही लिया हमने, सुनील शाहिद वाला। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, PQR पार्टनर है और S शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो दे रखा है। 1 जनवरी को आपका रिटायर हो गया, यहाँ S है, ये 5 गलती से लिख दिया, S रिटायर हो गया, और S रिटायर और वैल्यू कितनी है फर्म की गुडविल, और आपको न्यू रेशियो दे दिया। समझ में आ जाएगा, हो जाएगा ये सिंपल, पहले गेनिंग रेशियो निकालोगे और फिर आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे। 14 क्वेश्चन कहता है A, M और S 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, रिटायरमेंट पे फर्म का वैल्यूड दे रखा है, और इन्होंने डिसाइड किया कि भैया फ्यूचर में 3:2 लूंगा, हो जाएगा, ये भी सिंपल वाला ही है ये। 15 क्वेश्चन जो है इसके अंदर भी क्या है, ABC पार्टनर है, पहले रेशियो दे रखा था, अब न्यू रेशियो कहता है कि B रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 होगा, और जो हमारा पार्टनर रिटायर B हो रहा है उसका वैल्यूड गुडविल हमारा फर्म का ये है, जर्नल एंट्री कर दो, कहानी बिल्कुल सिंपल है। 16 के अंदर भी वैसे ही है, इसमें भी कोई न्यू नहीं होने वाला, इसको भी होमवर्क में लिख लो। 2019 में इवन तो पूछा भी गया था कि A, B और D, अमन, विमल और दीपक पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, 2, 3, 5, द गुडविल ऑफ द फर्म 37,500। एक चीज नोटिस कर लो, इसमें हमेशा जो गुडविल देगा पूरे फर्म का ही देगा आपको,
ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म 37,500। अमन रिटायर होता है, विमल एंड दीपक डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या रखेगा, इक्वली। न्यू रेशियो क्या है, 1:1 है, ठीक है। कैलकुलेट गेन सेक्रीफाइसिंग, जो भी हो रहा है वो निकालिए और उसके हिसाब से करिए। तो यहां पे कहता है कि बी आपका डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा अमन का। बी कौन कौन होगा, विमल अलोंग गेन डेबिट, विमल कैपिटल, दो अलग अलग है क्या ये, विमल कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट अमन का। तो एक पार्टनर गेन एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, एक का जीरो आ गया होगा तो वो रहा होगा, ठीक है। 17 एम और एन वाला ये भी आप करेंगे। अब आ जाते हैं 18 क्वेश्चन में। डी रिटायर हो गया, ए बी सी डी है, और डी रिटायर होने के बाद ए बी सी डिसाइड फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। गुडविल ऑफ द फर्म आपका दे रखा था। यहां पे एक पॉइंट आया कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है हमारे फर्म में गुडविल। तो अगर कोई पुराना गुडविल हमारा एग्जिस्ट करता है ना, तो कोई भी चैप्टर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो या डेथ हो, आपको 12th क्लास के अंदर कहीं भी लिखा हो एग्जिस्ट इन द फर्म गुडविल, तो उसको आप राइट ऑफ करोगे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे भी जो ये वाला गुडविल है इससे तो उसका हिस्सा निकलेगा, और जो एग्जिस्ट इन द बुक्स में है इससे क्या होगा, राइट ऑफ हो जाएगा। प्रॉफिट फॉर लास्ट आपको दे रखा है, तो प्रॉफिट को भी किस रेशियो में बांट दोगे, ओल्ड रेशियो में बांट दोगे प्रॉफिट को। तो यहाँ पे दो काम एक्स्ट्रा हो गया पहले से। एक तो इसको राइट ऑफ करना है, जिसके अंदर हम क्या एंट्री करेंगे, XYZ टू गुडविल, जो भी ABC है तो गुडविल, और इसको राइट प्रॉफिट को बांटेंगे कैसे, हम प्रॉफिट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे आपको हिंट भी मिल जाएगा। हिडन गुडविल में देखिए ABC पार्टनर है और उनका रेशियो दे दिया 4:9, 3:9, 2:9, यानी 4:3:2 है। यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है एंड हिज कैपिटल मेकिंग एडजस्टमेंट रिजर्व सब कुछ करने के बाद भाई 1,39,200 बनता था, और सी एग्री टू पे, और फाइनली उसको मैंने 150 देके बोला चलो तुम जाओ। बन कितना रहा था उसका, 139,200, और हमने पेमेंट कितना कर दिया। तो इसका मतलब क्या समझे, जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा, गुडविल होगा, जो हिडन गुडविल का पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखोगे तो आपका शिवम कपिल दीपक पार्टनर है, 3:1:2 का रेशियो दे रखा था। कपिल रिटायर हो रहा था, उसका कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट रिजर्व प्रॉफिट कितना, 350 बन रहा है। शिवम और दीपक बोलते हैं यार इसको 4:20 दे के खत्म कर। बन कितना रहा था और दे कितना रहे, तो हिडन गुडविल क्या आ गया, जो भी डिफरेंस होगा 70,000। तो ये हमारा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। तो एक बार फटाफट से नोट करिए, आपका गुडविल का टॉपिक भी हो जाता है यहाँ पे खत्म।